जो सेंट्रल मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, उन्होंने कहा है कि 5 साल में तो ऐसे भी चुनाव हो जाते हैं। हाउ यू टेक दिस? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि 4 साल तक कुछ मांगना नहीं। मैंने कहा कि इस अर्थव्यवस्था को ठीक करने में 4 साल लग जाएंगे, ठीक करने में। और इसमें कौन सी गलत बात कही है? आंकड़े हैं। आप सबको RTI डाल देनी चाहिए, सूचना का अधिकार डाल देना चाहिए। 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो हिमाचल सरकार पर चढ़ा है, 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों का हमने देनदारियां देनी है, जिसमें 5,500 करोड़ रुपया पेंशन भोगियों का 6th पे कमीशन का एरियर है, 4,500 करोड़ का जो कर्मचारी अधिकारी 6th पे कमीशन में आया उनका एरियर है, 992 करोड़ रुपया DA का एरियर है। और ये जो 900 संस्थान उन्होंने खोले, अगर हम इनको सुचारू रूप से चलाए तो 5,000 करोड़ रुपए का इसका एरियर है। तो 75,000 प्लस 16,000, 86,000 करोड़ तो देनदारियों का है जो हमने देना है, और 5,000 करोड़ 91,000 करोड़ रुपया हुआ। तो ये तो सत्य है। अब जब हमने मुख्यमंत्री का पद संभाला तो हमने उस सारी चीज का आकलन किया। ये झूठ बोला है इन्होंने, लोगों को ठगा है। ये ठग की सरकार थी पिछली, जो ठग गए। एरियर दिया नहीं, 6th पे कमीशन लागू कर दिया। DA दिया नहीं, DA अनाउंस कर दिया। ऐसा होता है कभी कि 6th पे कमीशन लागू कर दिया और एरियर दिया ही नहीं, कि अगला 6th पे कमीशन है, DA अनाउंस कर दिया, DA दिया ही नहीं। हमने तो OPS वाले कर्मचारियों को और अधिकारियों को पहले इंतजाम किया, ये जानकर इंतजाम किया कि हमारा 8,000 करोड़ केंद्र सरकार से हमें नहीं मिल रहा है। उसके बाद हमने OPS को बहाल किया। और आज हम सरकारी कर्मचारियों को ये जो कह रहे कि इंतजार है, हमारा इंतजार नहीं, हमने तो लागू कर दिया। जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी है उन्हें OPS की बहाली की, बजट का प्रोविजन करके। और हमने जो 10 गारंटियां दी उसमें से 9 गारंटियां रह गई है। 9 गारंटियां हमने अगले 5 साल में पूरी करनी है। तो हमने जनता के सामने ये कहा है कि अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाने के लिए कम से कम जागेंगे। अब इन्होंने तो कभी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाने की कोशिश की नहीं है। ये तो लोन ले रहे हैं और हमको कह रहे हैं कि हम लोन ले रहे हैं। हम तो आपका कर्जा चुकाने के लिए लोन ले रहे हैं, जिसको बोलते कर्जा चुकाने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। आज ये हालात इनके द्वारा हो गई है। इसीलिए हमने बार बार कहा है कि हम सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। देखिए, हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को लेकर अभी क्या फैसला होना ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में जो अभी इंक्वायरी की रिपोर्ट सबमिट की गई है, उसमें जो अभी रिजल्ट नहीं लीक हुए हैं उसमें भी पेपर बेचे गए हैं। तो इस दृष्टिकोण से बड़ा गंभीर मामला है कि हमारी संस्थाएं, जो युवा वर्ग जहां से नौकरी चाहता था, गरीब माँ बाप का बेटा जो ये सोचता था कि मुझे एक दिन सरकारी रोजगार मिलेगा, उसमें उसको सरकारी रोजगार मिलने की बजाय वो फॉर्म भरता है, टेस्ट में पढ़ता है, जब उसे पता लगता है कि पेपर पहले ही बिक गया है, धोखा हुआ है। तो इस प्रकार के गंभीर समस्या से निपटने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। और मैंने अपने युवा साथियों को कहा है कि आने वाले समय में हम एक पारदर्शी फार्मूला लेकर आएंगे। सर, अर्थव्यवस्था को लेकर धन्यवाद। देखिए, मेरे मुख्यमंत्री बनने के 4 दिन बाद अदानी जी ने अपने जो सीमेंट फैक्ट्री थी वो बंद हो गई, और उसके बाद किराए का मामला ट्रक ऑपरेटर्स और अदानी ग्रुप के बीच चल रहा है। पिछले 40-45 दिन से हमने प्रयास किया और हमें लगता है कि पिछले कल उन्होंने सीधी वार्ता भी ट्रक ऑपरेटर्स के साथ की है। वो हमारा ही दबाव था कि वो सीधे तौर पर वार्ता करने के लिए तैयार हुए, और सरकार ने भी ये कहा है कि हम हिमाचल प्रदेश के जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनके हितों को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। इस दृष्टिकोण से